आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13 मार्च 2025 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए किन संगठनों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा संगठन हो जाएगा जिसमें कि वे हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा निफ्ट और HPMC से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निफ्ट और HPMC से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म है, ने हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि निफ्ट और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो DPIIT ने किसके साथ समझौता किया है, किस कंपनी के साथ किया है? तो वह पेटीएम के साथ किया है। ऑप्शन ए पेटीएम के साथ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो कि DPIIT ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक और विनिर्माण स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम, जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, के साथ ज्ञापन समझौता किया है। और DPIIT के अनुसार इस सहयोग का उद्देश्य उद्यमियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि व्यवसायों को बढ़ाया जा सके, यानी कि इससे व्यापारियों को फायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। तो किस एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई एयरपोर्ट में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी चेन्नई एयरपोर्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, जो कि राम मोहन नायडू है, चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है, जो इस अभूतपूर्व पहल के तहत दूसरी ऐसी सुविधा है। और आपको बता दूं कि देश के पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन 19 दिसंबर 2024 को कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। यानी कि कलकत्ता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह पहला नंबर में आता है, और चेन्नई का जो हवाई अड्डा है वो दूसरे नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तो कौन से राज्य में लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने मुखवा में माँ गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना किया और दर्शन भी किया था। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल रखी है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस विंटर टूरिज्म में भी उपस्थित थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि PM मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं सम्मानित किया जा रहा है। तो कौन सा देश यहाँ पर सम्मानित कर रहा है, वो भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से? तो इसका जवाब हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन डी मॉरिशस। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह इस सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। उन्हें मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यह व्यक्ति कौन है जिन्होंने कार्यभार संभाला है? तो इस व्यक्ति का नाम है अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। वह एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है
और उन्होंने पीएनबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, अब इंडियन बैंक सहित कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में सज्जनगढ़ अभयारण्य जो कि चर्चा में रहा है यह किस राज्य में स्थित है। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है वो क्यों चर्चा में रहा था। तो आपको बता दूं कि सज्जनगढ़ अभयारण्य में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लग गया था, जो कि एक जंगल है। यह राजस्थान के उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है और शहर पूछा जाता है तो उदयपुर शहर में स्थित है। यह अरावली पर्वत के श्रृंखला में बसा है, जो कि लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य सज्जनगढ़ किले के आसपास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली से संबंधित थे। तो गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली से संबंधित है, तो यही व्यक्ति हैं जिनका नाम है गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। तो यह कर्नाटक संगीत से संबंधित थे, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भक्ति गायक और संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। वो 76 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया है। तो वह 76 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जो कि बालकृष्ण प्रसाद कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो वह कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1978 से लेकर 2006 तक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना विद्वान दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो कौन से देश के साथ समझौता किया है, तो वह रूस के साथ समझौता किया है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने रूस की सार्वजनिक कंपनी जो कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है उसके साथ 24 करोड़ 80 लाख डॉलर का बड़ा समझौता किया है। तो इस अनुबंध के तहत यानी कि इस समझौता के तहत भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के पूरी तरह से तैयार और अर्ध तैयार इंजन खरीदे जाएंगे। और इस सौदे के जरिए भारत को न केवल आधुनिक इंजन मिलेंगे बल्कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी किया जाएगा, जिससे कि मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई दिल्ली में स्थित जो कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है जिसको CCRH के नाम से जानते हैं, वह कलकत्ता में स्थित जो कि एडमास विश्वविद्यालय है उसके साथ समझौता किया है। इस समझौते पर हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि सर ग्रेगरी पोल विंटर और डॉक्टर समित रे चांसलर एडमास विश्वविद्यालय कोलकाता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।